नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस YouTube चैनल के ऊपर, निशुल्क YouTube चैनल के ऊपर, डॉक्टर कटवाल साहब इंग्लिश। बेटा जी, जैसे अपना पेपर लगा आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड ग्रेड 2 है या फिर आपका वहां सीनियर टीचर का पेपर है, उसमें आज का डिस्कशन ये रहेगा पेपर कैसा रहा। सबसे बड़ी चीज ये है कि लगभग बच्चे हैं पेपर देने के बाद में डिमोरलाइज हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है उसका शिकार होने पर आ गए। तो कहीं ऐसा कुछ नहीं था, ठीक, क्योंकि आप जो तैयारी किसी के मार्गदर्शन में कर रहे हैं, किसी के गाइडेंस में कर रहे हैं, तो कई बार आपको बहुत ही इस लेवल पर, अलग लेवल पर बता दिया जाता है जिसका इससे रिलेशन नहीं था। बहुत बार बच्चों को जब पढ़ाया ऑफलाइन तो बच्चे काउंटर पे जाके कहते हैं कि सर फिलोसॉफी ज्यादा दे देते हैं, फिलोसॉफी ज्यादा झाड़ देते हैं, आपका फिलोसॉफिकल ज्यादा हो जाते हैं, या साइकोलॉजिकल व्यू है वो ज्यादा बताते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, डीप में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बेटा ये जो पेपर आया ये टोटली कॉन्सेप्चुअल था, फिलोसॉफिकल एटीट्यूड एप्टीट्यूड दोनों को मिलाने वाला था, आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट है वो चेक करने वाला था, एक लेंदी था, मतलब मैटर पढ़ाया हुआ आया, मेरा नहीं सबका ही पढ़ाया हुआ आया, लेकिन इसे वही बच्चा कर पाया जो वहां पर इस चीज को जान पाया। जैसे हम लिखवाते हैं, सपोज करो कि मैंने वहां पर इबिस ट्रियोलॉजी है उसके ऊपर टोटल 4 घंटे लिए थे, ठीक, अब वो मेरे पास इबिस ट्रियोलॉजी के 4 घंटे बच्चा बैठ गया, इतना झेल गया वहां पर, तो उसके बाद में उसे पता है कि सी ऑफ पॉपीज क्या है, रिवर ऑफ स्मोक क्या है, आपका एवरीथिंग ही और शी नोज देयर। लेकिन जिसे सब्र नहीं था, जिसे हथेली में सरसों चाहिए थी, 1.5-2 महीने 3 महीने में पूरा सिलेबस चाहिए था, उनके साथ तो ज्यादती होनी थी। तो सवाल अपना यह है, इजी था? बिल्कुल नहीं था। यह चीज पहले क्लियर कर दूं कि झूठी शानो शौकत डालना नहीं है इसके अंदर, इजी नहीं था। लेकिन बड़ी चीज क्या हार्ड था? हार्ड भी नहीं था। अब जिसका पेपर खराब हुआ ना वो क्या बोलेगा कि मेरा पेपर खराब नहीं हुआ बल्कि हार्ड था, जो किसी ने पढ़ाया उसमें से आया नहीं, जबकि उसकी खुद की नोटबुक में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, उसे पता है कि पीपीटी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसे पता है कि हमें पीडीएफ में जो नोट्स मिले उसमें क्या लिखा हुआ है, उसे पता है कि क्लास में डिस्कस क्या हुआ है, एवरीथिंग ही और शी नोज। लेकिन कहते हैं एक्सक्यूज तो होता है, बहाना तो मारा जाएगा आपका। तो जो सफलता होती है, सक्सेस होती है, कभी वहां पर एक्सक्यूज या बहाना है वो चाहती नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से तुम्हें कहना चाहूंगा कि जो बहाने बनाते हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो जवाब तुम्हें यह मिलेगा कि पेपर बेटा अपने पास में कैसा था, वहां पर मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। इसका मतलब कुछ आसान भी हैं, कुछ आपके कॉम्प्लेक्स लेवल के हैं, कुछ आपके एवरेज लेवल के हैं, बिलो भी है, अबव भी है आपका, ठीक है। तो इसे मॉडरेट लेवल कहा जा सकता है। जब आप इवेल्युएशन पढ़ते हैं फॉर्मेटिव और समेटिव, तो हमेशा एक ही चीज कही जाती है कि जो अच्छा टेस्ट होता है, अच्छा जो एग्जाम होता है वो इस मॉडरेट लेवल के आसपास होता है। टोटली हार्ड नहीं होना चाहिए, टोटली इजी वहां पर होना नहीं चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी आया हुआ है कि टेस्ट है हमेशा एवरेज लेवल का नहीं होना चाहिए, बिलो एवरेज की कुछ चीजें आनी चाहिए, अबव एवरेज की आनी चाहिए, कुछ एवरेज की आनी चाहिए, तीनों का मिक्सेशन वहां पर होना चाहिए। अब इसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, मैंने टोटल 6 गिने, लेकिन मान लीजिए कि आरपीएससी 1 या 2 पर ऑब्जेक्शन नहीं मानती है, तो कम से कम 4 पर ऑब्जेक्शन अपना लगाना बनता है, जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन का भी है, लिटरेचर पोर्शन का भी है, ठीक है। मेथड्स के अंदर टीचिंग अप्रोच है, जो टीचिंग मेथड्स में कोई सवाल ऐसा नहीं है जिस पर आपको ऑब्जेक्शन लगे। जो सवाल मैं बता रहा हूं 4 से 6, न्यूनतम 4 अधिकतम आपके 6, वो ऑब्जेक्शन ग्रामेटिकल पोर्शन पे लगेगा, और साथ में बेटा किस पर लगेगा आपका, वहां पर लिटरेचर वाले पोर्शन पर। अब जैसे मैंने पेपर सॉल्यूशन दिया आपका प्रयास एजू हब के वहां पर चैनल के ऊपर, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं लिंक यहां पर शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां से आप देखेंगे। या अपना जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक, ये चीज जरूर सुनना बेटा, बहुत बच्चों के पास इंफॉर्मेशन नहीं जा पाती है, तो अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम ये है बेटा आपका डॉक्टर गढ़वाल इंग्लिश। इसमें यह ध्यान देना, डी बड़ा है, आर छोटा है, डॉट साइन आ जाएगा, जी बड़ा, ARHWAL, फिर सर में S बड़ा, IR, फिर इंग्लिश में E बड़ा, NGLISH, ठीक है। हालांकि नीचे लिखा हुआ आप गौर करेंगे तो आपको वहां पर अपने जो पुराने वीडियोस हैं उनमें फेसबुक का है आपका, टेलीग्राम का है, व्हाट्सएप चैनल का है आपका वहां पर, इसके अलावा अपने पास यूट्यूब वाला है, या फिर आपका गूगल प्ले स्टोर पर अपने एप्लीकेशन का है, सबका सेम ही नाम रखा हुआ है। अभी जो वेबसाइट अपन डालेंगे वो भी उसी नाम से आपको वहां पर मिलने वाला है, ठीक है। एक एक चीज आपका उसी सेंस में, तो वहां जाएं, टेलीग्राम का जो आपका सर्च बार है उसमें लिखें, ये नाम ढूंढें, नीचे की साइड जाकर ज्वाइन करें, ताकि जो वीडियो का लिंक आपको मिले, वीडियो की पीपीटी वाली पीडीएफ आपको मिले, और जो तरह तरह की जानकारियां हैं वो भी आपको वहां पर मिलती हैं, ठीक है। तो कहीं आप
वंचित रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने वो टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर दिया, अब वो बच्चा नहीं उससे जुड़ा हुआ है तो वंचित रह गया। वो मुझसे पूछ रहा है कि सर आपने पेपर सॉल्यूशन करवाया कि नहीं करवाया, ठीक है, तो वो दिक्कत आती है। कभी मैं उस चैनल पे करवा दूं, कभी इस चैनल पे, तो वहां दोनों का लिंक है वो इसी के ऊपर आपको मिलने वाला है। एक और चीज बेटा सुनना, इस पेपर के अंदर जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसमें 60 से 65 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए। जो पुराना आपका स्कीम था आरपीएससी का उसी पे पूछा। उसके बाद में वहां पर जो लिटरेचर वाला है उसमें भी वही आपका 60 से 65 सवाल उसके अंदर पूछे गए। और जो मेथड वाला तो उसमें एक्यूरेसी के साथ में 20 ही पूछे साहब आपका, ठीक है, जितना देते हैं। तो पीछे के जो एक या दो पेपर की अपन बात करते हैं ना, उनमें तो फिर भी लिटरेचर ज्यादा कर दिया, ग्रामर कम कर दिया, ग्रामर ज्यादा कर दिया, लिटरेचर है वो आपका वहां पर ज्यादा कर दिया। अब तो अपन ये मानेंगे कि 65 ग्रामर का कर दिया, 65 आपका लिटरेचर का कर दिया, 65 प्लस 65 इक्वल टू 130 हो गया। 20 टीचिंग मेथड्स और अप्रोचेज का हो गया। 130 प्लस 20 कितना हो गया बेटा आपका 150 हो गया, ठीक है। अब इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, इससे बेहतरीन चीज वहां पर क्या हो सकती है कि आरपीएससी ने पैटर्न पर ये पेपर दिया है। और आपको किसी को लगे मेरे से 4-5 बच्चे जुड़े वहां पर, क्योंकि मैं लंबी ड्राइव करके आया था पेपर सॉल्यूशन करवाने के लिए, तभी आपका पेपर सॉल्यूशन 8.25 नहीं 9.25 भी कर दिया गया था, क्योंकि मैं टाइमली उस टेक्निकल चीज के लिए या फिर टेक्निकल टीम के पास पहुंच नहीं पाया था, इसलिए 8.25 की बजाय हमें 9.25 भी आपका करना पड़ा। उसमें जैसे हम थकावट में रहते हैं, तो बेटा एक चीज ये ध्यान रखना, पेपर सॉल्यूशन करवाते करवाते जो रोमांटिक पीरियड वाला था, ठीक है, रोमांटिक पोइट्स वाला है, उसमें सऊदी को काटना है, किड्स को वहां पर नहीं काटना है। तो ये चीज तो अंडरस्टेबल है कि भाई इतना टिपिकल है, इतना आपका वहां पर डिफिकल्ट है, उसका कोई इश्यू नहीं था, ना कोई टिपिकल था ना कोई आपका वहां पर डिफिकल्ट था। ये कह सकते हैं मॉडरेट होने के साथ में इसमें एक चीज आरपीएससी ने जोड़ दी, इस पेपर को क्या बना दिया, लेंथी बना दिया, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, ये नहीं कहूंगा कि जो मैंने पढ़ाया वही आया, सब ने पढ़ाया वही आया, हर टीचर ने पढ़ाया, ठीक है। ऐसे जो सवाल पूछे हैं राजस्थान के कोने कोने में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सब ने बेटा ऐसा पढ़ाया है। तो आप किसी भी टीचर के लिए ये नहीं कह सकते उन्होंने नहीं पढ़ाया वहां पर, क्योंकि पेपर ही आरपीएससी ने सब बनाया। लेकिन एक ही सवाल में 4-4 सवाल पूछना, एक ही सवाल में परिभाषात्मक स्तर पर पूछना, उसे इतना घुमा देना कि बच्चा ढंग से वहां पर पेपर करने में टाइम ले तो उसे 3 घंटे कम पड़ जाएं। तो आपका तरीका यह था कि जो आपने इक्वेशन बिल्कुल नहीं पढ़ा उसको हाथ नहीं लगाना था, टाइम वहां पर वेस्ट नहीं करना था। और यह पेपर 2 या 3 राउंड वाला नहीं था, केवल 1 राउंड वाला पेपर था। आपने 120 की, 130 की, 135 की, बस वहीं पर आपको रुक जाना चाहिए था, सेकंड राउंड पर आपको आना ही नहीं था। तो एक बार फिर से इस चीज को मैं कह देता हूं, मॉडरेट है लेकिन लेंथी है, कॉन्सेप्चुअल पेपर था, फैक्चुअल बहुत कम क्वेश्चन आए, कॉन्सेप्ट पर आधारित ज्यादा है, फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, ठीक है। जैसे मैं फिलोसॉफी झाड़ा करता था, बच्चों के लिए दिक्कत थी ना, आज देख लो काम आ गई, ठीक। तो गुरु के बोले हुए शब्द है, एक एक अल्फाज, एक एक हर्फ है, एक एक वर्ड है, एक एक शब्द है, वो आपके जहन में होना चाहिए। अब भले ही वो बाहर मार्केट में जाके कुछ भी कह दें, लेकिन आज उनकी अंतरात्मा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनके जमीर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो गढ़वाल सर ने कहा था वैसा वहां पर हुआ है। आज भी मैं ये नहीं कह रहा हूं आपका कि मैंने ही बताया, ठीक है, जो सच्चाई है वो है बेटा, ठीक है, वो अदर टीचर्स ने भी बताया है। तो आप किसी टीचर के लिए ऐसा नहीं कह सकते, अपनी गलती को छिपाने के लिए आप एक्सक्यूज मार दें, वो होना नहीं चाहिए। तो आगे जब भी जिससे भी जुड़े वहां पर कम से कम 7 से 8 महीने सिलेबस के आपको हर टीचर को देने हैं। राजस्थान के किसी भी कोने में जुड़े, आप केवल 1.5 महीने में क्रैश कोर्स करके इसे हासिल करना चाहते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। जो बच्चे हैं जिनका पेपर बहुत खराब गया, कम टाइम पढ़े, पेपर में मैनेज नहीं कर पाए, या इंग्लिश का अच्छा गया लेकिन वहां पर पहला पेपर अच्छा नहीं गया, वो बेटा एक काम करेंगे, कौन सा, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वहां जाने के बाद में डॉक्टर गढ़वाल सर एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करो, उसे वहां इंस्टॉल करो, उसके बाद में लॉगिन करो, रजिस्टर करो, और वहां से 10 जुलाई, इसी गुरु पूर्णिमा वाले 10 जुलाई से आपका ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन वाला एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया है। तो 10 जुलाई से कंटिन्यूअस क्लासेस आ रही हैं, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहता है तो कल की तारीख 15 सितंबर को 5:15 बजे आपका वहां पर ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी सूचना आपको डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर आपको देखने का मिल जाएगा, ठीक है, किस तरीके से। और वहां पर अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो मेरे से जरूर बात कर ले, आपका वहां पर एक्स स्टूडेंट है तो, नए हैं तो सीधे काउंटर पर आपकी बात हो ही जाएगी। पुराना बच्चा जिसे मैं जानता हूं आपका, ठीक है, अगर वहां लगता है कि सर हमें पर्सनली बात करनी, तो व्हाट्सएप आपके पास में नंबर दिए हुए, वो अपना पुराना आई कार्ड मुझे भेजिएगा कि क्या आपके लिए हेल्प कर सकता हूं, कितनी मदद कर सकता हूं, वो मैं आपको पर्सनली वहां पर बताने वाला हूं। इसके तुरंत बाद में हो सकता तो कल भी एक वीडियो में बनाऊंगा कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। अभी करीब करीब 300 प्लस 300 प्लस बच्चे मेरे कांटेक्ट में आ चुके हैं, 500 प्लस बच्चे जैसे मेरे कांटेक्ट में आएंगे, 500
प्लस, उस वक्त मैं निचोड़ निकाल दूंगा कि जनरल की कट ऑफ क्या जानी है, ओबीसी की क्या जानी है, आपका एससी एसटी की क्या रहनी है, ईडब्ल्यूएस की क्या रहनी है, आपका एसबीसी एमबीसी की क्या रहनी है, आपका विडोड कैडर में क्या रहनी है, हैंडीकैप्ड की वहां पर क्या रहनी है, एक्स सर्विसमैन की क्या रहनी है, उसका एक निचोड़ निकालेंगे कि ये खेला है, ये खेल है, वो कितने से कितने के बीच में वहां पर खेला जाना, तो उसका इंतजार आप करते रहिए। और बच्चों के लिए ऑफलाइन के लिए क्या ऑफर है, उसके लिए एक अलग वीडियो वहां देखने को मिलेगा। एक बार फिर से सूचित कर दूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके पास में है, वहां से ऑनलाइन जुड़े। अगर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो बिना देरी किए बिना कल 5:15 बजे मुझे क्लासरूम में आपका मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते ही नई सूचना के साथ में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शब्बा खैर।